हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक, जो क्वेश्चन बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू पार्टनर वाले कंसेप्ट के ऊपर। ओके, पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का, और यू कैन से पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको क्वेश्चन 5 से 8 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाया था सेम बुक का, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, जो कि बेस्ड था सिर्फ और सिर्फ कौन से, जो लोन पार्टनर ने फॉर्म को दिया उसका इंटरेस्ट हमने निकाला था। इस बारे में इसमें मिक्स करके क्वेश्चन है कि फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया, तो उन दोनों पे इंटरेस्ट कैसे कैसे निकालेंगे, राइट। इसके लिए मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट पिछली वाली वीडियो में बताया था, और वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूंगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकालते हैं, अगर पार्टनर ने फॉर्म को दिया है तो 6% होता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और अगर पार्टनरशिप डीड में दे देगा उतने इंटरेस्ट तो वही रेट लगा देंगे। और फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं बोलेगा कुछ भी, पार्टनरशिप डीड तो नो, लेकिन अगर बोलेगा तो उसके हिसाब से उतनी रेट का जो भी लोन का अमाउंट होता है, रेट और 100। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। और आने वाले क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन 1 बाय 1 डे बाय डे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब बटन दबा के, और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक लोन ऐसा होता है जो पार्टनर फर्म को देता है। तो जब पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, तो उस पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगा हमारे लिए, यानी हम फर्म वाले होते हैं, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और अगर इसके बारे में पार्टनरशिप डीड नहीं दिया होता है तो 6% पर एनम खुद से इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता है। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, फिर तो लिखा होगा तो जो लिखा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट देना है। और अगर फर्म ने लोन क्या किया है, पार्टनर को दिया है, तो उस पर पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट फर्म को देगा, तो हमारे फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और पार्टनरशिप डीड में जब लिखा होगा तभी यहाँ पे हम इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। लोन जो भी होता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, और जितने मंथ है उतने का इंटरेस्ट निकलता है। जर्नल एंट्रीज मेन याद रख लेना है। जर्नल एंट्रीज क्या होता है, लोन बाय पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। सारे के सारे इंटरेस्ट को हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है तो पीएनएल को डेबिट करते हैं। इसका उल्टा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फर्म ने पार्टनर को दिया है वो हमारे लिए, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाय क्योंकि बाय पार्टनर ने दिया इसलिए बाय लिखा हुआ है। टू इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि फर्म ने पार्टनर को दिया है तो इसलिए टू है, तो इसलिए हमारी इनकम होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट अगर रिसीव करेगा अमाउंट फ्रॉम पार्टनर, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट फिक्स कैपिटल के जगह पे लगाया जाता है, और जब भी कुछ ना बोले या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ओके, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026। ऑन सेम डेट फर्म गेव लोन टू बिमल। ओके, तो अखिल ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने लोन टू बिमल दिया हुआ है 1 लाख का। दे डू नॉट हैव एनी अग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट, तो अग्रीमेंट है ही नहीं, कोई अग्रीमेंट नहीं है। तो जो पार्टनर ने लोन दिया है, जो अखिल ने फर्म को दिया है ना, इस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, और इस वाले पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर तो 6% पर एनम, बिकॉज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और फर्म ने अगर जो पार्टनर को दिया, यानी फर्म ने बिमल को जो लोन दिया है उस पर फर्म इंटरेस्ट नहीं ले सकती है बिमल से। आगे और भी कुछ कह रहा है, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एज अ मंथली रेंट। याद रख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है मंथली रेंट। तो मंथली रेंट पे दिया हुआ है, मंथली रेंट पे 5,000 का, तो 5,000 इंटू 12 करके 60,000 रुपये का रेंट हो गया, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। और फर्म अर्न करा है प्रॉफिट 1,03,000 रुपये बिफोर अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसमें आपको प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के अलावा। तो आइए जरा सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस है। और अपने को सबसे पहले तो निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो वाला लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, जो लोन
पार्टनर ने फॉर्म को दिया है। किस पार्टनर ने दिया है? तो अखिल ने दिया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बाय अखिल। बाय अखिल का मतलब हो गया टू फॉर्म। तो 1,00,000 रुपए का लोन दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6%, और कितने मंथ्स का? तो यहाँ पे ये ध्यान देना कितने मंथ्स का। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे, चाहो तो आप डायग्राम बना देता हूँ, आप लिख भी सकते हो। किस दिन लोन दिया है? 1 जनवरी 2026। तो सर साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। तो इसने दिया हुआ है फर्स्ट को, तो 1 जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ से यहाँ 3 महीने होते हैं। 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 को इसने लोन दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने का ही सिर्फ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा उसको, ठीक है ना। 3 महीने का, ये अलग से यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए। तो 6% कितना हो जाता है? ये 1,00,000 का 6% हो जाता है 6,000 इंटू कितने महीने? 3/12। तो 3/12 यानी 1/4, तो 1,500 हो जाएगा। 1,500 रुपीज़ ये आ गया आपका इंटरेस्ट। आप कटिंग वटिंग करके भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब यहाँ पे देखो, उसने बोला है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सर प्रॉफिट दिया हुआ है साल के एंड में, प्रॉफिट्स ऑफ फॉर्म कितने रुपीज़ दिया हुआ है? 1,03,000, और रेंट देना है इसको 5,000 पर मंथ। तो 1,03,000 का प्रॉफिट है। रेंट कितना है? रेंट जो है फॉर्म देगा 2। रेंट कौन देगा? बाय फॉर्म 2। किसको? अखिल को ही देगा। अखिल 5,000 इंटू 12 60,000। ओके सर 60,000। अब ये कह रहा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, आप इसको ऐसे करके लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ऑल्सो नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल को डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वैसे तो आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने, बट फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखना 1,03,000 में से सबसे पहले तो हमें माइनस क्या कर देना है? जो ये रेंट हमें देने हैं 60,000 का। उसके बाद 1,500 का इंटरेस्ट भी देना है। तो 1,500 का इंटरेस्ट भी देना है। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? एक बार जोड़ लीजिए, 60 लेस कर लेंगे आप, तो 43 में 43 तो 41,500 बच गया। अब इसको आपको रेशो में बांट देना है, जो भी इसकी रेशो दी हुई है पार्टनर की। 2 पार्टनर है, अखिल और बिमल। ए एंड बी को अखिल एंड बिमल बोल दिया। तो या 3:2 है तो आप 3:2 में बांट दीजिए। तो 4150 इंटू कितने? 3:2 और 2:2? 3:2 है, 3/5 एंड 2/5। तो इन दोनों का शेयर आ जाएगा कितने रुपीज़? 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 0 0 9 और 8 3 जा 24,900 एंड 2 से करेंगे 0 0 6, 8 2 जा 16, 16,600। तो ये आ गया आपका अखिल का और ये आ गया आपका बिमल का शेयर। ये टोटल नेट प्रॉफिट इतना था 41। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ये है प्रॉपर। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में उतार सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हाँ, आप चाहो तो यहाँ से आंसर मिला सकते हो। 41,500 ये रेंट दिया हुआ है, 16,600 और 24,900। क्वेश्चन 10 कह रहा है क्या? निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2025। साल के शुरुआत में ही फर्म ने इस बार लोन दिया है पार्टनर को। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम, फर्म ने निर्मल से 2 लाख का लोन लिया है 1 दिसंबर को लिया। ये डेट याद रख लीजिएगा, 1 दिसंबर। ठीक है सर, 1 दिसंबर को। बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। साल के एंड में उसने 10,000 का लॉस अर्न कर लिया, या यू कैन से इनकर्ड कर लिया। डिटरमाइन द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो अमाउंट बताइए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। मतलब नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ आपको प्रॉफिट निकाल के बता देना है कितना ट्रांसफर होने वाला है, कितना पार्टनर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है
पहली तारीख को जो 5 लाख का लोन पवन को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, किसने, टू पवन, यानी फॉर्म ने पवन को दिया है। तो 5 लाख का लोन है, इस पे उसने बोल दिया था 10% का रेट है, और कितने, पूरे साल का। तो पूरे साल के लिए 12/12 आप चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पूरे साल के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो आ गया 50,000 रुपये, ठीक है। 5 लाख का 10% सीधा सीधा 50,000 आप काट के भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद कह रहा है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को यहाँ पे ज़रा डेट याद कर लीजिए। अगर 1 अप्रैल 2025 ईयर स्टार्ट है, 31 मार्च 2026 है, तो कब बोला, 1 दिसंबर को। तो दिसंबर से कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। 1 दिसंबर 25 को इसने लोन दिया, तो यहाँ से यहाँ आपका 4 मंथ्स हो जाते हैं। तो किसने, तो फॉर्म ने इस बार किसको दिया है, पवन को, सॉरी निखिल, ऊपर वाला पवन था। 2 लाख रुपए पवन, 2 लाख रुपए, ठीक है, टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निखिल। तो निखिल ने ये निखिल का है, निखिल ने लोन दिया है 2 लाख का 1 दिसंबर को। तो इसके लिए आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निखिल हमने लिख लिया, कितने का, 2 लाख इंटू, इस बार क्या परसेंटेज है, तो सर इसके लिए कोई परसेंटेज नहीं है, तो नहीं है तो हमें पता है साइलेंट है तो 6% पर एनम लगाना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। और कितने महीने, तो 4/12, तो 6% 2 लाख का होता है 12,000, और 4/12 का मतलब होता है 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 3 से 4,000 रुपीज़, 4/3 है ना, तो 4,000 रुपीज़ आ गया। ओके, तो ये इसका निखिल का आ गया 4,000। अब वो कह रहा है आप बताओ वो अमाउंट जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल है। तो नेट लॉस कितना दिया हुआ है, नेट लॉस है 10,000 का फॉर्म का। अब नेट लॉस है, उसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। तो ये जो है ना, ये पवन को जो फॉर्म ने लोन दिया है, ये हमारे लिए इनकम है। किसके लिए, फॉर्म के लिए ये इनकम है। तो 50,000 इनकम है, लॉस 10,000 का, और ये एक्सपेंस है 4,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल के कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे। तो अब निकालेंगे, क्या पूछा क्या था क्वेश्चन में, हाँ ये डिटरमाइन द अमाउंट ट्रांसफरेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपने को अमाउंट निकालना है, ट्रांसफरेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने, तो ये जो 50,000 इनकम है उसमें आपको 10,000 माइनस करना है, और माइनस करना है 4,000, तो ₹36,000 आ जाएगा। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन, और यही आपका सॉल्यूशन बुक में होगा, देखा ये लो यहाँ पे आपको मिलेगा 36,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 का सॉल्यूशन निकालना है, कैसे ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट टू पवन निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निखिल टू फॉर्म निकाला 4,000, और फिर इसको हमने 50,000 इनकम है, ये लॉस था, ये लॉस को घटाया, और 4,000 जिसको फॉर्म पे करेगी वो भी घटा के 36,000 नेट अमाउंट ट्रांसफरेबल टू P&L एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशंस कौन सा है, 11। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या, 3 पार्टनर है, अंकित, भानु, चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली का मतलब 1:1 होता है, विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच का मतलब है तीनों पार्टनर की कैपिटल सेम है और इक्वली रेशो है। 1 अक्टूबर 2025 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2,50,000 ईच, वर्ड ईच बोला है तो दोनों ने 2,50,000 2,50,000 अलग अलग अमाउंट दोनों ने फर्म को दिया है। वेयर चारू टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम फर्म, चारू ने फर्म से लोन लिया है ऑन 1 नवंबर, इसका डेट अलग है, इसका डेट अलग है, याद रख लीजिएगा ये दोनों का डेट आपका अलग अलग है, ये 1 अक्टूबर का है, ये 1 नवंबर। तो नवंबर से जब आप काउंट करेंगे मंथ तो 5 मंथ होते हैं, अक्टूबर से काउंट करते हैं तो 6 महीना होता है। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर annum। तो ये अग्रीमेंट हो गया है कि 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर was paid on 10th April 2026. The firm closes its books on 31 मार्च each year। तो भैया पे करेंगे 10 अप्रैल को, उससे मतलब नहीं है, ड्यू तो 31 मार्च को हो ही जाएगा, तो पूरे उतने ही साल का ड्यू का करना है।
तो पास दी जर्नटीज, ओ माय गॉड, इस बार जर्नटीज पूछा हुआ है तो जर्नटीज भी निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जर्नटीज करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 2026 मार्च 31, ओके। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको निकाल देना है 11वें क्वेश्चन में। तो कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कौन से पार्टनर, तो जो इसने इक्वली अमाउंट दिया है अंकित और भानु ने 2,50,000 का फॉर्म को, तो बाय अंकित एंड भानु, दोनों का सेम अमाउंट है, ईच है ईच। तो आप अलग अलग निकाल लो, ये लो अलग निकालो नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। भानु का अलग निकाल लीजिए, अंकित का अलग निकाल लीजिए, मैं दोनों का अलग अलग निकाल देता हूँ, है ना, भानु का अलग अंकित का अलग, ठीक है सर। ये लीजिए 2,50,000 ईच, एक का निकाल के कॉपी पेस्ट, 2,50,000 इंटू कितने परसेंट का रेट बोला हुआ है, तो सर यहाँ पे इसने रेट, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, इट वॉज अग्रीड दैट अमंग द पार्टनर दैट चारू विल चार्ज 6%, और जो अंकित भानु का है उसको बताया नहीं तो हमें खुद से 6% ले लेना है। 6/12 इंटू कितने बाय, अक्टूबर को दिया है तो 6/12 मंथ्स, हमने कई बार ऑलरेडी अक्टूबर का कर चुके हैं ऊपर, तो 6/100 इंटू इसमें भी 6/12। तो जब इसका निकालेंगे 6/100 6%, तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 6% हो जाता है आपका कितना, 25 से 6 एक 15,000, 15,000 का हाफ कर देंगे तो 7,500 आ जाएगा। तो 7,500 आप चाहो तो निकाल सकते हो, 7,500 रुपीज़ का साइन लगा दिया मैंने, रुपीज़, ओके। अब यहाँ पे देखना चारू का क्या होएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है क्योंकि चारू को फॉर्म ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फॉर्म। कितने, 1 लाख का लोन मिला है, और 6/100, और इस बार 5/12 लिख लेना। ये देख लो ध्यान से, सर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, क्यों सर, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब आप मंथ्स काउंट करोगे, ठीक है ना, यहाँ से जब मंथ काउंट करेंगे 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, इसने नवंबर को, 1 नवंबर को लोन लिया है, नवंबर, तो जो नवंबर से जो डेट होता है ना, नवंबर से जो डेट होता है, 1 नवंबर से यहाँ जो डेट होता है वो 5 मंथ्स होता है, तो इसलिए ये 5 मंथ्स है, ठीक है, इसलिए वो 5 मंथ्स है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 5 मंथ्स यहाँ पे आ जाता है, तो हमें 5 मंथ्स का निकालना है। तो 5 मंथ्स के लिए यहाँ पे आप निकाल दो, 6% हो जाता है 1 लाख का 6,000, तो 12×5 = 60, तो 2,500, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, 20 से 20, ये लोग करके दिखा देते हैं, तो ये आ जाएगा 6,000 इंटू 5/12, तो 12 5 = 60, 500, 5 से करेंगे तो 2,500 रुपीज़ का सिंबल, तो ये 2,500 आ जाएगा। तो ये आ गया किसका, अंकित का, भानु का एंड चारू का, तीनों का इंटरेस्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या था, आपको जर्नटीज पास करनी है, तो जर्नटीज तो इन दोनों का क्या होगा, एंट्री। आइए एंट्री के लिए यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था, ये जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को उसके लिए एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लीजिए, और लोन बाय पार्टनर तो पार्टनर लोन अकाउंट लिख लीजिए या पार्टनर का नाम लिख लीजिए। फिर पेमेंट तो हुई नहीं है, वो अप्रैल में देगा तो ये एंट्री आएगी नहीं, और रिसीव वाली आएगी नहीं, ड्यू वाली आएगी, तो सीधा हमें ये और ये वाली एंट्री लिख देना है। तो एंट्री आप क्या लिख दोगे, हाँ जी, तो यहाँ पे एंट्री लिख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे दिया इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस, और ये वाली एंट्री चारू के लिए डेबिटेड वाला वर्ड लिख देना है। तो यहाँ पे आपने एंट्री लिख लेना है, जर्नल एंट्रीज़ का आप चाहो तो फॉर्मेट बना लेना, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो मैं साथ में बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट आप लिख लेंगे, तो जर्नटीज सारे 31 मार्च को लिख लीजिएगा 2026। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कौन सा, जो एक्सपेंस है हमारे लिए, टू क्या लिखेंगे, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, लोन बाय पार्टनर्स, तो लोन बाय किसका किसका नाम लिख लेंगे, एक तो अंकित है और दूसरा है लोन बाय भानु। तो अंकित और भानु का कितना कितना आएगा, 7,500 ईच, तो ये आपका 15,000 आ जाएगा।
और साल के अंत में ये एंट्री भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर, कितने 15,000। दो एंट्री इसका आएगा और दो एंट्री किसका आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, हाँ जी ये वाली एंट्री। जो दो एंट्री तो ये आ गई, एक और ये वाला कैश बैंक का आया नहीं क्योंकि ना तो पेमेंट हुआ ना रिसीव, ये भी नहीं आएगा। और उसमें ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे कहाँ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख लीजिए किसका, पार्टनर्स का, चारू का, चारूज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितने थे अमाउंट ऊपर में हमने निकाला था 2500, और दूसरा हमने छोटा हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी ये थोड़ा सा स्पेस हमें कम हो गया था तो इसको मैंने ऊपर करके लिख लिया। 15,000 और इस वाले के लिए जो चारू का है, डेट सब में सेम ही रहेगा, डेट से कोई फ़र्क नहीं है, तो इसीलिए 4 एंट्री लिख लिया हमने। और लास्ट में ये हमारे लिए इनकम है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। 2,500 और 2,500, ये आपकी एंट्री हो जाएगी जर्नल एंट्री से। सारी एंट्रीज सेम डेट को आएगा, सेम डेट को आएगा। तो ये आपका 4 एंट्रीज हो जाएगा और अमाउंट कैलकुलेट करा दिया मैंने, एंट्री भी बता दिया। 11 क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन ये रहा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, 3 पार्टनर्स है अतुल, जेठा एंड तारक, आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। जेठा वाज गिवन लोन बाय फॉर्म ऑन 1 जुलाई 2025। जेठा वाज गिवन अ लोन कब, 1 जुलाई 2025 को, ऑफ ₹6 lakhs। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, पास गारंटीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, किसने किसको लोन किसने दिया है, लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर, जेठा को मिल रहा है लोन। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो नो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट विल नॉट चार्ज। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 10% तो 10% के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 10% के हिसाब से निकाल देंगे और कब, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का निकाल देंगे। तो आइए सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो जो ए का पार्ट है तो इसमें तो लिख लेंगे क्या, सीधा सीधा इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज बिकॉज नो पार्टनरशिप डीड। आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इंटरेस्ट कौन सा, जो फॉर्म ने पार्टनर को दिया उस पर नहीं होता। अगर पार्टनर ने फॉर्म को दिया है तो मतलब कि यहाँ पे देखो ना, बना के दिखा देते हैं भाई, ये फॉर्म है और ये पार्टनर है, तो इसने इसको लोन दिया है तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये जो इंटरेस्ट देना है ना इंटरेस्ट, इस पर नो इंटरेस्ट। ओके, ये चीज़ समझने वाली बात है, यही कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को तो बार बार दिक्कत होती है। फिर कह रहा है क्या, अगर रेट दिया हुआ है तब तो 10% के हिसाब से लगा दीजिए, 6 लाख का है और 1 जुलाई से 1 जुलाई को है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये मंथ्स कितने से कितना हो जाएगा, हाँ जी 1 जुलाई होता है यहाँ पे 1 जुलाई, तो यहाँ से यहाँ जो होता है ना 31 मार्च तक, ये 9 महीना होता है, 31/3/2026, 1 अप्रैल 2025। तो 9 मंथ्स का जो है आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे निकाल लो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू किसको, जेठा को, क्या नाम है उसका, जेठा, 6 लाख रुपए इंटू 10/100 इंटू 9/12,
ठीक है, तो अमाउंट ज़रा निकाल के दिखाइए कितना आएगा। हाँ जी, तो 6 लैक्स का 10% कितना हो जाता है 60,000, और 9/12 मतलब 3 और 4, तो 60,000 इंटू 3/4 15, 15 चक्का 60, 15 4 जा 40, तो 45,000। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 23rd। Parul Parvesh and Rahul are partners in a firm. Firm gave loan to Rahul on 1st February 2026, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट on 6 लाख रुपीज. Interest was charged to be levied at 6% per annum. Rahul paid interest by check up to February 2026 on 5th March and balance was paid by him on 5th April. तो पे किया तो उससे मतलब नहीं, तो एक मंथ का तो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और यहाँ से फेबररी को लोन दिया है तो फेबररी मंथ्स का एक महीने का पे कर दिया है और एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। 1 मंथ का पे है, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब कह रहा पास जनरेटीज, तो दो जनरेटीज, तो इसमें टोटल 3 जनरेटीज होगा, ठीक है। एक मंथ का तो क्या हो गया 3,000 रुपये निकलेगा, वैसे तो 6 लाख रुपये ये रहा, ठीक है, इंटू 6% तो कितना हो गया 36,000, और 36 को डिवाइड बाय 12 करोगे तो 12 36, 3,000 एक महीने का आता है। तो फेबररी मंथ्स का पे कर देंगे और मार्च मंथ का पे नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यू कर देंगे। ओके, तो आइए ज़रा यहाँ पे हम लोगों को एंट्री पास कर देनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले तो आंसर ऑफ क्वेश्चन 33। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। तो सीधा सीधा आप इंटरेस्ट लगा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसने किसको, फॉर्म ने किसको दिया है, राहुल को, ठीक है, टू राहुल, कितने 3 लाख रुपीज़ था, ठीक है ना, सॉरी 6 लाख रुपीज़ था, 3 लाख कह रहा हूँ, 6 लाख रुपीज़ था। 6 लाख पे आपने कितने परसेंट के हिसाब से लगाना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑलरेडी गिवन 6%, तो 6/100 इंटू कितने मंथ्स, एक बार 1 मंथ्स का अलग से निकालिए और दोबारा से 1 मंथ्स का अलग से निकालिए, दोबारा से आप अलग से, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, ये कौन से मंथ्स का है, ये फरवरी तक का है और ये है मार्च वाला, ठीक है, ये फरवरी का, ये मार्च का। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये 3,000 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 1 मंथ्स का, तो ये 1 मंथ्स का और ये भी 1 मंथ्स का, तो ये आपका आ गया कितना 3,000। अब ये 3,000 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जर्नटीज बोला हुआ है, तो जर्नटीज के लिए फॉर्मेट ये लिख लीजिए, जर्नल एंट्री, हाँ जी। तो यहाँ पे जर्नटीज का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, डेट भी आएगा जर्नटीज में, ओके, लेज़र फॉलियो और रुपीज़, डेबिट क्रेडिट सब लिख लीजिए, डेबिट क्रेडिट रुपीज़, LF, डेट और पर्टिकुलर्स। तो सबसे फर्स्ट एंट्री, ये एंट्री कब होगी सर, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ये कह रहा है ना फरवरी वाले का 5 मार्च को क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है, तो फरवरी मार्च का ड्यू फरवरी में कर दीजिए और पे मार्च में कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले लिख लेना है क्या, इंटरेस्ट कौन सा है, टू राहुल है ना, तो राहुल कैपिटल अकाउंट आएगा, तो राहुल ये वाला देखिए, आपको दिखा भी देते हैं, सबसे पहले ये आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो ये वाला ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो राहुल्स, हाँ जी, कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ओके। फिर सेकेंड आ जाएगा क्या, अपने पास पैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, तो कितने रुपये, 3,000 रुपये था,
और लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी देर के लिए रुक जाना क्योंकि एक मंथ का आउटस्टैंडिंग भी है। तो आउटस्टैंडिंग वाले के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये डेट ये दोबारा से लिखना पड़ेगा, राहुल्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, दोबारा से 3000। अभी समझा भी दूंगा, डोंट वरी। ये वाला आपका 31 तारीख को आएगा, 31 मार्च 26 को। ठीक है, ये आएगा आपका 28 फरवरी को, और ये आएगा डेट यहाँ पे, ये डेट आप यहाँ पे लिखना 5 मार्च को। 5 मार्च को पैसे मिले हैं बैंक के थ्रू। ठीक है जी, 28 फरवरी को ड्यू हो गया, 5 मार्च को रिसीव हो गया। फिर जो मार्च वाला है वो मार्च के लास्ट महीने में ड्यू हो गया, और सेम 31 मार्च को एक और एंट्री आएगा। ठीक है, 26 को। ये दोनों जो इंटरेस्ट हुआ है ना 3000 प्लस 3000, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं क्योंकि दोनों फॉर्म के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 6000 और 6000, ये दोनों अपना क्या हो गया है, जुड़ के अमाउंट डेबिट हो गया है। टोटल इनकम इस साल में हमारी 2 मंथ्स का 3 और 3 6000 आया, 3000 प्लस 3000। तो ये आपकी एंट्री हो गई। नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशन मैंने लिखा नहीं। ओके, तो ये प्रॉपर जनरलिटीज़ होएगा, और ये है आपका सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 13 का। यहाँ से पहले तो इंटरेस्ट निकाल लिया 3000 फरवरी मंथ का और मार्च मंथ का, और फिर हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, अलग अलग एंट्री अलग अलग डेट को। पहले फरवरी के एंड में हमने ड्यू करा दिया, फिर वो पैसा मुझे मिला 5 मार्च को, और फिर मार्च महीने का मार्च के एंड में ड्यू हो जाएगा, और ये पैसा मिला नहीं है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। उसने बोला 5 अप्रैल को मिलेगा, तो अप्रैल की एंट्री ही नहीं कर रहे हम, तो इसी साल तक की एंट्री करते हैं। तो 31 मार्च को ये वाली एंट्री, ये 3000 रुपीज़ जो ऑलरेडी मिल गया, और 3000 ये दोनों मिला के 6000 का हमारा इनकम हुआ है, फॉर्म का इनकम। हम लोग अकाउंटेंट ऑफ फॉर्म होते हैं, अजम्पशन बेसिस काम करते हैं, तो अजीम का रखा है कि हम फॉर्म की एंट्री कर रहे हैं, पार्टनर्स की एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो और अपना सोल्यूशन लिख सकते हो। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर जो ये क्वेश्चन थे 13 तक का, वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला है। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक का है। इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा, क्वेश्चंस का आंसर सारे चैप्टर्स के आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सब चैप्टर्स का 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बार बार अपलोड करता चला जा रहा हूँ, डे बाय डे। एवरी डे जो है ना आपको कुछ ना कुछ अपलोड मिलेगा। इवन बहुत जल्द जो है ना आपको इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट का और बीएसटी वाले सब्जेक्ट का भी यहाँ पे वीडियोज़ मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। तो वो सब के लिए भी आप बेल आइकन दबा सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना भैया। कम से कम इतना तो कर ही लो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।